हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ लिया था? सुबेराइजेशन, ब्यूटेनाइजेशन और म्यूसिलेज फॉर्मेशन। म्यूसिलेज एक वाटर एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस होता है, ये हमने पढ़ लिया था। उसका एग्जांपल देख लिया था एलोवेरा, जिससे कि एलोवेरा के अंदर वाटर की अमाउंट बनी रहती है। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ेंगे मिनरलाइजेशन एंड डिपोजिशन ऑफ अदर सब्सटेंस और कैविटीज। ये जो तीन चीज़ें हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। सो जो आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है, ये किस चीज़ की है? पहले आप ये बताओ मेरे को। आपने 11th क्लास में जो आपका थर्ड चैप्टर था उसमें पढ़ी थी ये, लेकिन शायद अब आपको ये याद नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने इसकी जो शायद वहाँ पे जो फ़ोटो देखी होगी वहीं पे देखी होगी, उसमें जो आपकी एनसीईआरटी की बुक थी, लेकिन आपने ये लाइव नहीं देखा होगा और ना इसको इस ऐसे अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा, जिस कारण से आपके दिमाग में वो पिक्चर अच्छे से बनी नहीं होगी और आपको याद नहीं रही होंगी वो चीज़ें। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ अब, जैसे कि मेरा ये मेन मोटिव है कि जो मैं आपको करवा रहा हूँ कम से कम वो आपको बिल्कुल अच्छे से याद रहे। अब जैसे मैं आपको ये पिक्चर दिखा दूँगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये कैसा प्लांट है भाई। तो इस प्लांट को आप याद रखोगे और अब मैं आपको अगर इसका साइंटिफिक नेम भी बता देता हूँ तो आपको वो साइंटिफिक नेम भी याद रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने प्लांट देख लिया, आपको ये मतलब देखने में भी अच्छा लगेगा और याद करने में भी अच्छा रहेगा। इसलिए मैं आपके लिए जो नए तरीके हैं वो निकाल के लेके आता रहता हूँ, जिससे कि आपके लिए ये चीज़ें आसान बनी रहें। ठीक है, तो आप एक तो लाइक कर दिया करो वीडियो को और सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दिया करो। इससे क्या होता है कि मेरे को एक मोटिवेशन मिलता है कि भाई जो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, उसका कोई फ़ायदा हो रहा है। मुझको ऐसा लगता है कि आपको इसका फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ। उस ऐसे में क्या होगा कि मैं आपके लिए और अच्छे तरीके से और अच्छे से वो बनाऊँगा और अच्छे से आपके लिए तैयार करूँगा सिस्टम को, जिससे कि आपको सारी चीज़ें याद हो जाएँ। ठीक है, तो ये मेरा एक मेन मोटिव है। तो एटलीस्ट आप शेयर और लाइक तो कर ही सकते हो वीडियो को। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक क्या है? मिनरलाइजेशन। लेट्स स्टार्ट। मिनरलाइजेशन क्या होता है? मिनरल्स एंड साल्ट्स, ये देखो, मिनरल्स एंड साल्ट्स सच एज सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट etc आर accumulated इन प्लांट सेल सो दैट सेल बिकम रिजिड। क्या होता है? जो मिनरल्स और जो साल्ट होते हैं ना, कैसे कैसे, सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट, जो इस प्रकार के जो ये हैं, ये डिपॉजिट हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं प्लांट की सेल के ऊपर। जो सेल्स होती हैं प्लांट की, उनके ऊपर एक्यूमुलेट हो जाते हैं। उससे क्या होता है, जो सेल है वो रिजिड बन जाती है, हार्ड बन जाती है। अब ये देखो जो साइड में पिक्चर दिखा रखी है, ये क्या है? इसमें सिलिका प्रेजेंट है। सिलिका इज फाउंड हाई अमाउंट, इसमें सिलिका सबसे ज़्यादा मिलता है। ये किसका एग्जांपल है? इक्विस्टम। अब आपको शायद ये याद भी आ गया होगा। इक्विस्टम, इसका एक दूसरा नाम भी है हॉर्स टेल। ठीक है, और ग्रास लीव्स, और जो ग्रास के लीव्स हैं उनमें ये मिलते हैं। ठीक है, तो जो ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही है ना, ये किसकी है? इक्विस्टम की। और इसको हम हॉर्सटेल भी बोलते हैं। हॉर्सटेल क्यों बोलते हैं? अब इसको ध्यान से देखो आप। अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो इसमें आपको ये ऐसे दिखाई दे रही होगी, जैसे आपने कभी घोड़े की पूंछ देखी होगी ना। घोड़े की पूंछ के ऊपर ऐसे हेयर्स होते हैं, ठीक इसी प्रकार से, इसी पैटर्न में। ठीक है, तो इसलिए इसका एग्जाम्पल है जो ये रखा गया है। ये सिलिका इसमें सबसे ज़्यादा होती है। देखो जो इसकी स्टेम होती है, इतनी ज़्यादा वो नहीं है ना, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो रखी इसमें, लेकिन फिर भी ये अच्छे से रुका हुआ। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिलिका की डिपोजिशन है सबसे ज़्यादा। सिलिका क्या करता है? इसको हार्ड बना देता है, रिजिड बना देता है, जिससे कि इसको अच्छा सपोर्ट मिलता है। ठीक है, तो इसलिए मिनरलाइजेशन हो गया। अगला पॉइंट क्या अपना? अब ये देखो, जो ये आपको पिक्चर्स दिखाई दे रही है ना, ये इनकी दो अलग अलग फॉर्म है। ये तो ये जब ये बड़ा हो गया उस तब की है, और ये अभी ये छोटा है तब की है। ठीक है, तो ये जब ये बड़ा हो गया तब की है। तो इसमें क्या होता है, ये देखो स्पोर वगैरह दिखा रखे हैं ये। ठीक है, अगर आपको ये दोनों अब दिखेंगी कहीं भी पिक्चर, तो आप इनको अच्छे से पहचान लोगे कि क्या है, ये इक्विस्टम है, ये हॉर्स टेल है। ठीक है, आगे क्या है? आगे अपना है डिपोजिशन ऑफ अदर सब्सटेंस की डिपोजिशन। अभी इसमें क्या होता है, जो अदर सब्सटेंस होते हैं ना, इस टाइप में क्या होगा, जो दूसरे सब्सटेंस हैं, दूसरे सब्सटेंस कौन से हैं? ये देखो, सब्सटेंस लाइक रेजिन एंड टेनिन्स आर प्रेजेंट इन सम प्लांट्स। कुछ एक प्लांट्स के अंदर रेजिन और टेनिन्स प्रेजेंट होते हैं। ये रेजिन और टेनिन जो है ना, इनमें
प्लांट खुद बनाता है ये रेजिनोटेनिन, और ये प्लांट खुद बना के रेजिनोटेनिन अपने ही प्लांट के किसी पार्ट में वो डिपॉजिट करता है उनको। अब जो ये जो एक्स्ट्रा जो डिपोजिशन अदर सब्सटेंस हैं, इनको डिपॉजिट होने के लिए कोई पर्टिकुलर स्पेस भी चाहिए, कोई जगह चाहिए। अब वो जगह बनानी पड़ती है। वो जगह कैसे बनती है, उस जगह के लिए देखो इसमें जो डिवाइड के रखे हैं नीचे देखो, इंटरसेलुलर स्पेस और कैविटी। उनको हम कैविटी और इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं। जो जगह बनाई जाती है, जो ये प्लांट है, ये वो जो नए सब्सटेंस बनाएंगे उनको डिपॉजिट करने के लिए जो पर्टिकुलर जगह बनाई जाएगी, उनको हम क्या बोलेंगे, इंटरसेलुलर स्पेस। इंटर का मतलब होता है बिटवीन टू, और इंट्रा के मतलब उसी के अंदर। इंटरसेलुलर का मतलब दो सेल के बीच में स्पेस बनाया जाता है, और उसको इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं, और या फिर कैविटी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो मोस्टली हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो साइटोजेनस कैविटी और एक लाइसिजीनस कैविटी, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं। तो इनको हम कल डिस्कस करेंगे। जो आपको ये राइट में पिक्चर दिखाई दे रही है, अब ये देखो, आपको इसका जो अपने रूरल एरिया में ये प्लांट देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको इसका जो अपने नॉर्मल नेम होता है, जो हम हमारी भाषा में बोलते हैं, वो आपको याद होगा, लेकिन आपको इसका साइंटिफिक नेम या फिर जो इसका साइंस का जो नेम वो आपको पता नहीं होगा। इसका नाम है यूकैलिप्टस, और हम इसको अपनी भाषा में बोलते हैं सफ़ेदा, ठीक है। तो मैं यही कर रहा हूँ कि जिससे कि आपको जो ये साइंटिफिक नेम वगैरह हैं और जो ये प्लांट्स हैं वो आपको अच्छे से पता लग जाए, ठीक है। तो ये जो लाइसोजेनस कैविटी और साइटोजेनस कैविटी है, इनमें से एक इसका एग्जांपल है, वो हम कल डिस्कस करेंगे। उसमें से एक का एग्जांपल है ये यूकैलिप्टस, वो हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।